अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल है आप लोग का? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने घर के अंदर अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं। आई होप कि कोविड-19 से हम सब लोग बचे हुए हैं। कोविड-19 की वजह से बेटा यूनिवर्सिटी में अब जो है ऑफ है और इंशाल्लाह लज़ीज़ आफ्टर कोविड-19 या कोविड-19 तो खैर अभी ख़त्म नहीं होना। यूनिवर्सिटी में जब भी गवर्नमेंट हमें अलाउ करेगी तो हम लोग इंशाल्लाह फ़िज़िकल क्लासेस लगाएंगे। लेकिन बिफ़ोर दैट हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि उसी तरीके से लेके चलूँ जिस तरह आप लोगों को यूनिवर्सिटी में फ़िज़िकल क्लासेस में समझ आती थी। तो मैं कोशिश करूँगा उसी तरह ही इसको लेके चलूँ। बुक की सॉफ़्ट कापी आप लोगों को मैंने दी हुई है। बुक आप लोगों के पास मौजूद है। जो लास्ट टाइम हम लोगों ने मिड टर्म तक क्वेश्चंस किए हैं उससे आगे हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और वही स्टूडेंट जिसको क्लास में जिसकी ड्यूटी थी, मुझे नाम उनका याद नहीं है, लेकिन वही उन्हीं की अब भी ड्यूटी है। आप बेटा अगर अच्छे तरीके से उसी तरह क्वेश्चंस को जो है आपने जो है वो लिखते जाना है। यानी कि हम लोगों ने फाइनल टर्म में अब ये सवाल नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 जितने भी क्वेश्चन हम लोग फाइनल टर्म तक पढ़ेंगे ताकि आप उसकी एक लिस्ट राइट डाउन कर लें और एट दी एंड हम लोग उसको वो जो ग्रुप में है उसके अंदर शेयर कर लेंगे ताकि हमें पता लगे कि कितने क्वेश्चन हम लोगों ने एंड तक पढ़े हैं और कितने क्वेश्चन हमारे जो है वो फाइनल टर्म के पेपर के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। आज जो हम लोग पहला सवाल इसके अंदर कंटिन्यू कर रहे हैं आफ्टर मिड टर्म, दैट इज़ नोन एज व्हाट इज़ मेंट बाय द बाय मॉड्यूल एंड व्हाट आर इट्स बेसिक कंडीशंस। क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे तरीके से आप उसको नोट डाउन कर लें और बाद में समझ भी लें। व्हाट इज़ मेंट बाय द बाय मॉड्यूल और एंड व्हाट आर इट्स कंडीशंस। बाय आपको पता है बेटा, BAI बाय या बाई, इसको हम लोग अरबिक टर्म है, इसका मतलब होता है सेल। और मॉड्यूल मतलब वो जो डेफर्ड पेमेंट्स में जाता है, मतलब एक ऐसी सेल जिसके अंदर हम लोग उसको फ्यूचर पेमेंट और फ्यूचर जो है हम लोग उसको अलाउ करते हैं बायर को कि वो जो है इसके अंदर हमें जो है हम लोग उस पेमेंट बाद में कर दें। मतलब एक ऐसा है जिसमें हमें बायर फुल पेमेंट फ़ौरन नहीं करता, लमसम पेमेंट हमें नहीं करता है, हमें इंस्टॉलमेंट के अंदर करेगा या और इंस्टॉलमेंट में जो है पेमेंट कर दे या डेफर्ड से मुराद फ्यूचर है, वो हमें फ्यूचर के अंदर जो है लमसम पेमेंट कर दे। बट करंटली जब हम लोग उस चीज़ को बेचते हैं तो हमें वो चीज़ पेमेंट नहीं करता। ऐसे सेल को हम लोग कहते हैं बाय मॉड्यूल। अब इसको मैं अगर रीड आउट कर लूँ तो डेफर्ड पेमेंट बिकम अ लोन पेबल बाय द बायर इन लमसम और इंस्टॉलमेंट। देखें ना, वो कह रहा है कि डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर, और वो जो एक किस्म का लोन ही है जो बायर हमारे से लेता है। मतलब हम लोग अगर उधार पे चीज़ बेचते हैं तो डेफिनेटली एक किस्म का ये लोन है। मतलब अगर हम लोग इसमें देखें तो बड़ी सिंपल जो इसमें है कि डेफर्ड पेमेंट में जो बाय मॉड्यूल के अंदर हमें वो चीज़ जा रही है तो दैट इज़ वेरी सिंपल कि एक चीज़ हम उसको सेल कर रहे हैं लेकिन हमें ऑन द स्पॉट वो पेमेंट नहीं करता। फ्यूचर में हमें पेमेंट करेगा, दोनों तरह से पेमेंट कर सकता है। फ्यूचर में हमें वो मतलब हम लोग मिसाल के तौर पे उसको बेचते हैं कि जी 2 माह बाद 10,000 रुपये की अगर प्रोडक्ट है तो जनाब हम आपसे 2 माह बाद 10,000 रुपये ले लेंगे। या इस तरह भी हो सकता है कि जनाब 5-5 हज़ार, एक महीने बाद 5,000 और अगले महीने 5,000 करके, इस तरह से भी 10,000 इसका जो है वो पेमेंट जो है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो 2 कंडीशंस हैं शरिया प्रिंसिपल्स ने, इस्लामिक शरिया के मुताबिक जो है वो डेफिनेटली इसके अंदर कंसेंसस हैं कि जो गवर्नमेंट जो हमारे शरिया स्कॉलर्स हैं उन्होंने जो इसके ऊपर 2 कंडीशन लगाई हैं। अगर ये 2 कंडीशन इसके अंदर जो है होंगी तो देन जो है बाय मॉड्यूल जो है वो लीगल है, वैलिड है, अदरवाइज़ बाय मॉड्यूल नहीं हो सकता। मैं इसको पहले रीड आउट कर देता हूँ ताकि आपको समझा दूँ। इन बाय मॉड्यूल ऑल दोज आइटम्स कैन बी सोल्ड ऑन डेफर्ड पेमेंट basis which come under the definition of capital where quality does not make a difference but the intrinsic value does। मतलब क्वालिटी वो सेम है, इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी तरह डिफरेंट हो गई। बार इस चीज़ से नहीं डिपेंड करता। दोज डू नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल वेयर द क्वालिटी कैन बी कंपनसेटेड फॉर द प्राइस ऑफ शरिया स्कॉलर हैव बीन इजमा कंसेंसस दैट डिपेंड ऑन द हाई प्राइस एंड द डेफर्ड पेमेंट इन दिस सच अ प्रीमिसल। मतलब इन सिंपल जो है कि वो वैल्यूज़ हम लोग इसके अंदर लेके जा सकते हैं कि जिनके इंट्रिंसिक वैल्यू समझते हैं ना कि उसकी इंटरनल जो वैल्यू है वो डिफरेंस है, बट जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो हमारी सेम है। तो ऐसी चीज़ को हम लोग बाय मॉड्यूल के अंदर बेच सकते हैं। मतलब
एक चीज़ है, प्रोडक्ट है, वो 10,000 की है, लेकिन उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे हम लोग अगर बात करते हैं, अगर कोई भी हम बात करें मोबाइल या इस तरह की चीज़ें इसके अंदर जो हैं वो आ सकती हैं। मतलब हम लोग अगर 10,000 रुपये का मोबाइल है तो हम उसको 10,000 के बेचेंगे, चाहे हम लोग उसको फ्यूचर में प्राइस में दे रहे हैं। बट अगर कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा प्राइस भी है तो ऐट द टाइम ऑफ सेल हम लोग उसको क्या करेंगे, जो है उसे बेचेंगे। इस चीज़ की ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आगे जब हम लोग इसकी कंडीशन पढ़ेंगे तो पहली कंडीशन ही तकरीबन वही है। जस्ट लाइक मैं इसकी जो कंडीशन में जा रहा हूँ, आप अगर बुक में देखेंगे तो पहली कंडीशन है द प्राइस टू बी मस्ट बी एग्रीड एंड फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ डील। इट मे इंक्लूड एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विदाउट एनी रिबा, मतलब कॉलम्स अबाउट रिबा, मतलब रिबा के अलावा प्रॉफिट ऐड अप हो सकता है। मतलब मिसाल के तौर पे जो है इसमें फ़िक्स प्राइस आप लोगों ने जो करनी है, मतलब जब हम लोग बेच रहे हैं फ्यूचर में वो जारी है, इसमें कोई शक नहीं है। बट जिस वक्त आपने वो चीज़ बायर को बेची है एट दैट टाइम आपकी प्राइस फिक्स्ड होगी। ऐसा नहीं है कि 2 महीने बाद हम देखेंगे कि कितने पैसे लेने हैं, ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा आप लोग करेंगे तो ऑब्वियसली ये अलाउ नहीं है। और एक चीज़ आप लोग को मैं कैटेगोरिकली एक्सप्लेन कर दूं कि 2 प्राइसेस आर नॉट अलाउड इन इस्लामिक शरिया। मतलब एक प्रोडक्ट की 2 चीज़ें अलाउ नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक मोबाइल है वो 10,000 रुपये का आज देता हूँ तो ठीक है जी, लेकिन अगर आप इसकी पेमेंट मुझे महीने बाद करते हैं तो ये 11 का होगा, तो दैट इज़ नॉट परमिसिबल इन इस्लामिक शरिया। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कट है। 2 कीमतें एक चीज़ की एक ही वक्त में नहीं हो सकती। हाँ, अगले वक्त में वो और बात है, मतलब मिसाल के तौर पे महीने बाद वो चीज़ महंगी हो गई है, वो एक अलग इशू है। बट एक ही वक्त में एक ही चीज़ की 2 कीमतें नहीं हो सकती। तो जो पहली कंडीशन है बाय मॉडल की वो यही है कि जनाब प्राइस आप लोगों ने एट द सेम टाइम उसको क्या करना है, उसी वक्त फ़िक्स करना है। सेकेंड वन जो इसमें है, कंप्लीट टोटल पोजेसन ऑफ सब्जेक्ट इन क्वेश्चन मस्ट बी गिवन टू द बायर वाइल द डेफर्ड प्राइस इज ट्रीटेड एज ए डेट अगेंस्ट द बायर। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको चीज़ तो बेच दी है लेकिन वो जो है वो अपने पास ही रख लिया है, या उसको इन पार्ट्स जो है उसकी कुछ ना कुछ चीज़ें अपने पास एज ए गारंटी रख लिया कि जनाब जब आप पैसे देंगे तो ये बाकी चीज़ें ऐसे आपको देंगे। मिसाल के तौर पे कोई ऐसी चीज़ है जिसमें सॉफ्टवेयर अपडेशंस हैं, तो आपको प्रोडक्ट तो दे दिया लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेशन की जो बैकअप है वो अपने पास ही रखा हुआ है। जब आप पैसे देंगे तो तब आपको इसका बैकअप भी दिया जाएगा, तब इसको आप अपडेट कर सकेंगे। तो इस तरह की कोई कंडीशन आप नहीं लगा सकते। टोटल और कंप्लीट पोजेसन गिवन टू द बायर, ये बात कंफर्म है कि बायर को आप 100% उसी तरह की जो है उसकी कंप्लीट जो है पोजेसन वो सेंड जो है उसको देंगे। मतलब इस तरह से वो नहीं हो सकता कि आप जो है प्रोडक्ट तो दे दें लेकिन उसकी पोजेसन आगे सेंड ना करें, तो दैट इज़ नॉट परमिसिबल इन इस्लाम। ये भी बात को जो है अच्छे तरीके से आप ज़हन में रखें। मतलब पहले नंबर पे जो इसकी कंडीशन है मैं साथ साथ आप लोग को रिपीट भी करता जाऊँ और याद भी कराता जाऊँ कि प्राइस एट द टाइम ऑफ सेल, यानी कि जिस वक्त आप बेच रहे हैं, जिस वक्त आप उसको चीज़ दे रहे हैं उस वक्त तय होगी। दूसरे नंबर पे पोजेसन बी एट अ सेम टाइम ट्रांसफ़र टू द बायर, बाद में नहीं हम लोग करेंगे, उसी वक्त ही करेंगे। और थर्ड वन क्या है, वंस द प्राइस इज़ फिक्स्ड, यानी कि एक दफ़ा प्राइस फिक्स हो गई है, इट कैन नॉट बी डिक्रीज़ इन केस ऑफ अर्ली पेमेंट, यानी कि रिबेट जो आप लोगों के अकाउंटिंग में हमारे पास इसका जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ मेंट बाय द इफ़ वी कैन पे मेक द पेमेंट बिफोर द टाइम। मतलब मिसाल के तौर पे आपने एक चीज़ ख़रीदी है 6 महीने के उधार पे 1 लाख रुपए की, तो आप जाके बायर को कहें जनाब, या सेलर को कहें, सॉरी बायर जो है वो सेलर को कहे कि जनाब अगर ये पैसे मैं आपको 1 महीना पहले दे दूँ तो आप मुझे कितने पैसे छोड़ेंगे। तो दैट इज़ नोन एज रिबेट। रिबेट बेसिकली एक डिस्काउंट होता है विच इज़ गिवन बाय द सेलर टू द बायर बिफोर इफ़ द बायर इज़ मेकिंग द पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट। ड्यू डेट से पहले अगर बायर अगर कोई पेमेंट कर दे तो ये एक ऐसे डिस्काउंट को हम लोग कहते हैं रिबेट। तो रिबेट हो, पेनल्टी हो, ये आपको याद होगा कि हम लोग हर सवाल में तकरीबन पढ़ते हैं कि पेनल्टी क्या होती है। अगर ड्यू डेट गुजर जाए तो हम पेमेंट ना करें तो जो मॉनेटरी पनिशमेंट होती है, जो पैसों की शक्ल में हमें जो नुकसान होता है, जो फ़ाइन चार्ज किया जाता है, इसको हम कहते हैं पेनल्टी। दैट इज़ आल। पेनलाइज़ करना भी इस्लाम में जायज़ नहीं है। और अर्ली पेमेंट पे एक किस्म की पेनलाइज़ कर रहे हैं किसको जी, सेलर को। जी सेलर को 6 महीने बाद 1 लाख मिलना था तो आज आप उसको जनाब उसका हमको 98,000 दे दें। नो, आपने 1 लाख ही देना, चाहे आप अर्ली पेमेंट करें, चाहे आप ड्यू डेट पे पेमेंट करें, चाहे आप ड्यू डेट के बाद अगर आपको सेलर अलाउ करता है पेमेंट करें। तो ना इस्लाम में पेमेंट को इन्हेंस करने का कोई कॉन्सेप्ट है, ना ही इस्लाम में पेमेंट को डिक्रीज़ करने का कोई कॉन्सेप्ट है। जितनी प्राइस आपकी फ़िक्स की गई है
तो ये उतनी ही आप लोगों ने जो है उसके अंदर पे करनी है, उससे ना ज़्यादा ना उससे कम। फोर्थ वन सॉरी, यानी कि पहले नंबर पे जो हमारे पास है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि कंडीशन को अगर मैं हेडिंग बनाऊँ तो आप आराम से उसकी हेडिंग बना सकते हैं। पहली हेडिंग है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, दूसरे नंबर पे उसकी है पोजीशन, और थर्ड वन है रिबेट ऑन अर्ली पेमेंट, और फोर्थ वन है इन ऑर्डर टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ प्राइस द सेलर में आस्क टू बाय द फर्नीचर सिक्योरिटी। आप लोगों को मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा हम यो क्लास के अंदर ये पॉइंट एक्सप्लेन कर चुके हैं कि सिक्योरिटी कोलेटरल्स इस तरह की जो चीज़ें हैं बायर से आस्क तो नहीं कर सकता सेलर अकॉर्डिंग टू शरिया प्रिंसिपल, बट हमारे यहाँ पे एक जो एक इन्वायरमेंट है पाकिस्तान के अंदर के हम लोग यहाँ पे जो लोग हैं वो हम एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि ओबियसली लोग पैसे नहीं देते, लोग हमें वो डिसीव करते हैं, धोखा देते हैं, और वो पेमेंट नहीं करते, वो फ्रॉड के चक्कर में रहते हैं हर वक्त। तो अपने आप को सिक्योर करने के लिए हम लोग उनसे सिक्योरिटी चार्ज कर सकते हैं, हम लोग उनसे सिक्योरिटी डिमांड कर सकते हैं। तो ये एक मतलब हम लोग उसके अंदर जो है बड़े सादे से लफ्ज़ों में अगर देखें तो हम लोग इसको ये डिमांड अप कर सकते हैं। क्लियर? तो मे आस्क बट डजेंट मीन कि आप लोगों ने डेफिनेटली दी सेलर कैन आस्क द सिक्योरिटी, मतलब इसको आपने एसेंशियल नहीं है, ये कंडीशन है, बट एक ऐसी कंडीशन है दैट इज़ डिपेंड अपॉन द सेलर। अगर सेलर इसको डिमांड करना चाहे तो वो कर ले, अगर वो डिमांड नहीं करता तो इट डजेंट जो है कि एक ऐसा एसेंशियल नहीं है, एक ऐसी मतलब उसका लाजमी पार्ट नहीं है, जुज़ नहीं है कि अगर जनाब अगर आप सिक्योरिटी डिमांड नहीं करते तो जो है आपका जो बाय मॉड्यूल जो है वो एक वैलिड सेल नहीं होगी। नहीं है, आप बगैर सिक्योरिटी के उनको दे दें, नो इशू। अगर आपको उनके पर ट्रस्ट है तो आप बगैर सिक्योरिटी के भी चीज़ें बेच सकते हैं। एंड फाइनल वन द फिफ्थ वन, यानी कि जो आखिरी इसके अंदर कंडीशन है, इफ़ द कमोडिटी इज सोल्ड इन इंस्टॉलमेंट द सेलर में पुट अ कंडीशन टू अ बायर दैट इफ़ ही फेल्स टू पे एन इंस्टॉलमेंट ऑन इट्स ड्यू डेट द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट विल बिकम इमीजिएटली। दैट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर हम लोग पाँचवें नंबर पे इसको हेडिंग वाइज अगर हम इसको बनाना चाहें तो इसकी क्या होगी, डिफ़ॉल्ट ऑफ बायर, immediate default of buyer, what condition is imposed on a default of buyer, default of buyer हम इसकी हेडिंग बना सकते हैं। यानी कि अभी मैं थोड़ी देर पहले भी पॉइंट नंबर 3 के अंदर भी मैंने इसको एक्सप्लेन अप किया है कि जनाब आप कोई एक्स्ट्रा पैसे चार्ज नहीं कर सकते। जब आप उनसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज नहीं कर सकते और पैसे छुड़ा भी नहीं सकते, तो लेकिन ये कंडीशन आप लगा सकते हैं कि जनाब अगर आप मिसाल के तौर पे 10 इंस्टॉलमेंट्स हैं तो बायर की मतलब 1 लाख की चीज़ है और 10,000 रुपये पे आपने इंस्टॉलमेंट्स पे दी हुई है, तो पहले महीने उसने 10,000 इंस्टॉलमेंट पे कर दी, दूसरे महीने भी कर दी, बट थर्ड मंथ में वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहा, तो सेलर जो है वो एक ऐसी कंडीशन लगा सकता है कि अगर बायर इज़ फेल टू पे इंस्टॉलमेंट ऑन द ड्यू डेट, अगर वो ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं कर रहा तो बाकी रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स जो है ना वो ड्यू हो जाएंगी, यानी कि बाकी जो उसका 70,000 रहता है वो भी अभी पे करो अब। तो ये एक उसके ऊपर चेक है, ये उसके ऊपर जो है हम लोग प्रिकॉशनरी मेजर ले रहे हैं कि अगर वो मतलब ये एक वो चेक है, वो मेजर है जिसकी बेस के ऊपर जो सादे से लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताऊं तो आपका वो क्या उसको कहते हैं कि जिसकी बेस पे हमारे पास जो है पेमेंट जो है हमारी सिक्योर हो जाएगी। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन जो है हम लोग का इसमें ये कंप्लीट होता है बेटा, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।